आने वाले सीज़न जैसे समर सीज़न है और समर सीज़न में अक्सर फर्टिलाइज़र भी आपको वैसे ही यूज करने चाहिए जो प्लांटों को ठंडक प्रदान करे, प्लांट आपके हरे भरे रहें, तेज़ गर्मी में भी पौधे की विकास और वृद्धि सही ढंग से हो। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसे फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जिसे बनाना भी आसान है। कुछ चीज़ें तो आप सभी के घर में रहती ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को आप बाज़ार से लाकर समर गार्डन के लिए एक हेल्दी ड्रिंक के तौर पर अपने पौधों के लिए पेश कर सकते हैं। यानी कि इस फर्टिलाइज़र का उपयोग अगर समर गार्डन में पौधों को देने के लिए करते हैं तो आपके पौधे की विकास भी तेज़ी से होती है और आपके प्लांट तेज़ गर्मी से भी झुलसेंगे नहीं, बल्कि हेल्दी ग्रोथ करेंगे और उसमें ढेरों मात्रा में कलियां और फूल भी देखे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं ये फर्टिलाइज़र किस चीज़ से बनाए गए हैं और कौन कौन फर्टिलाइज़र इसमें मिक्स करना है आपको इस शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। तो जैसे जैसे समय निकल रहे हैं, आने वाले सीज़न में तेज़ गर्मी भी वैसे वैसे बढ़ने लगेंगे। तो उन प्लांटों के लिए खास केयर की आवश्यकता पड़ती है जो प्लांट तेज़ गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये संभव नहीं है कि सभी प्लांट को हम समय समय पर शिफ्ट करते रहें। कुछ प्लांट बड़े भी होते हैं, कुछ प्लांट छोटे होते हैं। छोटे प्लांटों को अक्सर हम शिफ्ट कर देते हैं, या तो ग्रीन नेट में लगा लेते हैं या फिर ग्रीन नेट लगा लेते हैं छत पर। लेकिन जो ग्रीन नेट नहीं लगा पाते हैं उनके लिए फर्टिलाइज़र आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग ही काफ़ी होंगे आपके प्लांट को सुरक्षा कवच देने के लिए, यानी कि तेज़ गर्मी से बचाने के लिए। और ये फर्टिलाइज़र बनाना भी आसान है और ये फर्टिलाइज़र आप चाहें तो फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे, इंडोर प्लांट कहीं भी कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र आपको तेज़ गर्मी से भी बचाएंगे, बल्कि गर्मियों में भी आपके प्लांट हरे भरे और उसमें ढेरों मात्रा में कलियां और फूल भी देखे जाएंगे। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है जो चावल आप घर में बनाते हैं, उस चावल का पानी आपको फेंकनी नहीं है, उसे जमा करके आपको रखनी है। आप चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोर कर के आपको चावल का पानी स्टोर करके रखनी है। करीब 1 बाल्टी 2 बाल्टी के करीब आपको रख लेनी है। तो यहाँ पर मैं भी एक रेशियो 1 डब्बे के करीब ही बना रही हूँ फ़िलहाल। जो मेरे निकल रहे हैं फ़िलहाल उन्हीं पानी से मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। सबसे पहला आपको लेनी है चावल का पानी। आपको इस तरह से जितना चावल का पानी मिक्स करनी है और उसमें मिक्स करनी है ये फटे हुए दूध का पानी। जब हमारे दूध फट जाते हैं तो उन दूध को फेंकना नहीं है, बल्कि स्टोर करके आपको रखना है उसे भी। और उसमें मिलानी है दूध के बराबर ही आपको गोबर की खाद। उसके अलावा इसमें मिक्स करनी है सरसों की खली का पाउडर। आप चाहें तो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें मिक्स करनी है 1 मुट्ठी के करीब इप्सम साल्ट। और उसके अलावा इस यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ ये डीएपी ये दूसरे कलर के हैं। उसके अलावा यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ ये सीविड फर्टिलाइज़र 1 चम्मच के करीब, यानी कि डीएपी के बराबर ही 1 चम्मच के करीब ले रखी हूँ। और उसके अलावा लास्ट में मिक्स की हूँ ये वर्मी कंपोस्ट। और बस इसी सभी फर्टिलाइज़र को बनाकर आपको रख लेनी है। और ये फर्टिलाइज़र आपको डायरेक्ट यूज नहीं करनी है। 1 दिन के लिए आपको इस फर्टिलाइज़र को इसी तरह से आपको बनाकर रख लेनी है, ताकि जो भी डीएपी सीविड फर्टिलाइज़र डाले हैं इस पानी में अच्छी तरह से मिल सके। और 1 दिन बाद आपको एक रेशियो लेनी है, जैसे 1 लीटर के करीब अगर इस फर्टिलाइज़र को मिला रहे हैं तो उसमें 2 लीटर के करीब आपको पानी मिलानी है। तो यहाँ पर मेरे 4 लीटर के करीब ये फर्टिलाइज़र बने हैं और उसमें मिक्स की हूँ 8 लीटर के करीब पानी। यानी कि जितना आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उससे दुगना भाग आपको पानी मिक्स करनी है।
बस इस फर्टिलाइज़र को आप कोई भी पौधे में आप डाल सकते हैं थोड़े थोड़े मात्रा में। तो ये देख सकते हैं मेरे करीब 1 बाल्टी के करीब ये फर्टिलाइज़र बन चुके हैं और मैं इसे थोड़े थोड़े मात्रा में हर फ्लावरिंग प्लांट पर यूज करूँगी। अगर आप डीएपी देना पसंद करते हैं सब्जियों में, तो ये फर्टिलाइज़र आप सब्जियों में भी दे सकते हैं। बस घोल लेनी है अच्छी तरह से और थोड़े थोड़े मात्रा में आपको इसका यूज 15-15 दिन पर आपको सभी फ्लावरिंग प्लांट या वेजिटेबल प्लांट पर करते रहनी है। आप देखेंगे कि पौधे हरे भरे भी रहेंगे और बल्कि तेज़ गर्मी से आपके प्लांट झुलसेंगे नहीं, बिल्कुल एक सुरक्षा कवच की तरह आपके प्लांट को सुरक्षा प्रदान करेंगे और ढेर मात्रा में कलियां भी आएंगे, फूल भी देखे जाएंगे। अगर कलियों का विकास या पौधे की विकास सही ढंग से नहीं हो पा रही है, तो वो भी प्रॉब्लम आपके सोल्व हो जाएंगे। तो इस फर्टिलाइज़र को यूज करें और अपने प्लांट को तेज़ गर्मियों से बचाएं और उन पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र रामबाण साबित होंगे जो पौधे तेज़ गर्मी में अक्सर झुलस जाते हैं, या फिर उन पौधों के लिए ये रामबाण है जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है, पौधे सही ढंग से विकास नहीं कर पा रहे हैं, ना कलियां और फूल बन पा रहे हैं। यानी कि इस फर्टिलाइज़र के आप कई फ़ायदे ले सकते हैं। तो फटाफट से आने वाले सीज़न में इस फर्टिलाइज़र को आपको बना कर रखना चाहिए अपने गार्डन के लिए। अगर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज 15-15 दिन में कोई भी पौधे पर करते रहें, तो आपके पौधे की विकास और वृद्धि सही ढंग से होगी, बल्कि आपके पौधे तेज़ गर्मी में झुलसेंगे नहीं। तो यूज करें और इस फर्टिलाइज़र को आप चाहें तो बना कर रख सकते हैं। बस चावल का पानी आपको बना के स्टोर करके रखनी है और जो दूध फटते हैं उसका पानी रख सकते हैं। अगर आपके पास फटे हुए दूध का पानी नहीं है, तो उसके जगह आप कर्ड दही का यूज कर सकते हैं। यानी कि दोनों में से कोई भी आपके चलेंगे। दही के जगह आप फटे हुए दूध का भी यूज कर सकते हैं या फिर दही यूज कर सकते हैं और उनमें इन सभी फर्टिलाइज़र को मिक्स करके एक प्लांट के लिए एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूज करें और खुद ब खुद रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।